सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, 5 साल पहले 2019 में महाबलीपुरम में जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी, तब का माहौल और आज 5 साल बाद का माहौल जब कजान में दोनों नेता मिलेंगे, बिल्कुल जुदा है, क्योंकि बीच में 2020 में गलवान हो गया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के जो बयानात सामने आए हैं, प्रॉपर डिसएंगेजमेंट एलएसी को लेकर जो तमाम विवाद थे, क्या उन्हें सुलझा लिया गया है? उस तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं क्या? और जिन बातों पर सहमति नहीं बन पाई है, उनमें आज की मुलाकात में सहमति बनने के आसार है? देखिए समीर, कभी भी कोई विवाद हो, कोई कन्फ्लिक्ट हो, वॉर हो, एट द एंड ऑफ द डे या फिर आखिरी में रास्ता बातचीत का ही निकलता है। दोनों देशों के बीच हो या फिर आप कह सकते हैं दो समुदाय, हर जगह पे बातचीत का ही एक जरिया निकलता है। लेकिन अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स की अगर आप बात कर रहे हैं, बातचीत जरूर चल रही है। कमांडर लेवल पर भी आप कह सकते हैं कि आप एमईए के लेवल पे भी कह सकते हैं, और अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आप सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी मिल रहे हैं, शी जिनपिंग भी मिल रहे हैं। और ये दोनों के मिलने के बाद एक तरीके से इसको आगे बढ़ाया कैसे जाएगा, ये इसकी एक और आप कह सकते हैं कि एक और चीजें होंगी। लेकिन अगर आप देखें कि हमेशा जब भी बातचीत हुई है, चाहे वो हमारी आर्मी के लेवल पर बातचीत हो या फिर एमईए के, एक बात हमेशा कही गई है कि चीन के कदमों को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। चीन जब भी ये बात कहता है, जब भी बातचीत के लिए आगे बढ़ता है, निश्चित तौर पर पीछे उसके कोई ना कोई जरूर उसका कोई एजेंडा छुपा होता है। और यही वजह है कि अभी भी जब आप देखें कि आर्मी चीफ की तरफ से भी ये कहा गया कि देखिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव नोट पर बातचीत चल रही है, बहुत पॉजिटिव नोट पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैकेनिज्म ये है कि वेरीफाई भी करना पड़ेगा चीन के हर स्टेप को, क्योंकि बातचीत कर लेना ही आप कह सकते हैं कि आखिरी विकल्प नहीं है, उसको वेरीफाई करना, इंप्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 के बाद जो तनाव बढ़ा, उसके बाद ये द्विपक्षीय मुलाकात पहली बार शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री के बीच हो रही है। और ऐसे में मंगलवार को ही पेट्रोलिंग को लेकर बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा इस बैठक में। आपका शुक्रिया सुमित, आपका, साथ ही मनीष आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तस्वीरें वायनाड से प्रियंका गांधी के नामांकन की हैं। वायनाड कलेक्ट्रेट में उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के वक्त प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी मौजूद रहे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों का प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है, मतदाताओं का प्यार मिलना बहुत अहम है। नामांकन से पहले प्रियंका ने राहुल गांधी के साथ 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीच बीच में लोगों का अभिवादन करते दिखे। रायबरेली से जीत के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी थी। प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव मैदान में है। 13 नवंबर को वायनाड उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस महासचिव के तौर पर 2019 में सक्रिय राजनीति में आधिकारिक एंट्री की और 2019 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई। तो 2022 के यूपी चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के चुनाव अभियान का मोर्चा संभाला। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा संभालती रही हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता का धन्यवाद भी किया। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. It is a very different feeling. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. It is my honor to represent you if you give me a chance. A few months ago I visited Churamala and Buddakkai with my brother. I saw the devastation with my own eyes. I saw children who had lost their whole families. I met mothers who had lost their children. I met people whose entire lives had been washed away by the landslide. And I was struck by one thing, that each and every person I met, whether it was a doctor, a teacher, a housewife, anybody, they were engaged in helping each other.